नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एचवीएस स्टडीज़ और इस वीडियो में आपके लिए 15 सितंबर 2024 का करंट अफेयर लेकर आ गए हैं। करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक जीके और रिलेटेड करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हुए चलेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्विज़ की। लास्ट डे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, व्हाट वाज द मस्कट ऑफ पेरिस पैरालंपिक गेम्स 2024। तो पेरिस पैरालंपिक खेल 2024 का शुभंकर क्या है? तो आप सभी ने आंसर दिया था द फ्रीज इसका आंसर था और आप सभी का आंसर सही था और आप सभी ने इसे डिटेल में दिया था। आज के पहले क्वेश्चन की बात करें। पहला क्वेश्चन है, रिसेंटली अरुण गोयल वॉज अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू विच कंट्री। तो हाल ही में अरुण गोयल को किस देश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया? तो आंसर है, इन्हें क्रोएशिया में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया। ध्यान रखिएगा, क्रोएशिया में ये भारत के अगले एम्बेसडर बने हैं। 1985 के आईएएस ऑफिसर पंजाब कैडेट से बिलोंग करते हैं। ये इलेक्शन कमिश्नर के रूप में भी कार्य कर चुके हैं। अगर क्रोएशिया की बात करें, जिसकी कैपिटल है ज़ेग्रेब और क्रोएशियन यहाँ की लैंग्वेज है, प्रेसिडेंट जोरन मिलानोविक है और प्राइम मिनिस्टर एंड्रेज प्लेंकोविक हैं। अपॉइंटमेंट से रिलेटेड जो क्वेश्चंस बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, अमित शाह जिनको यूनैनिमसली री इलेक्ट किया गया है चेयरमैन के रूप में पार्लियामेंट्री ऑफिशियल लैंग्वेज कमेटी में। राजा रणधीर सिंह शूटर रह चुके हैं। ये पहले इंडियन बने हैं जिनको प्रेसिडेंट के रूप में इलेक्ट किया गया ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया में। उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट जिसने बीजेपी लीडर अपर्णा यादव को वाइस प्रेसिडेंट उत्तर प्रदेश वुमेन कमीशन में नियुक्त किया गया। चल्ला श्रीनिवासु शेट्टी ये चेयरमैन बने हैं एसबीआई बैंक के। बी श्रीनिवासन ये डीजी बनाए गए हैं काउंटर टेररिज्म फोर्स नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के। अगला क्वेश्चन, हाउ मैनी पीपल वर ऑनर्ड विद द नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड बाय प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कितने लोगों को राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार से सम्मानित किया? आंसर, 15 नर्सों को यहाँ पर नाइटिंगेल अवार्ड से सम्मानित किया, फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड से। ये अपने ज़माने की बेहतरीन नर्स रही थी, उन्हीं को सम्मान देने के उसमें 1973 से इस अवार्ड को स्टार्ट किया गया मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर्स के द्वारा। ये नर्सिंग प्रोफेशन जो होता है उनको सम्मानित करने के लिए इस अवार्ड को दिया जाता है और इस बार 15 नर्सों को यहाँ पर नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड से सम्मानित किया गया। अब अवार्ड और ऑनर से रिलेटेड जो क्वेश्चंस बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर जिसने 7th अनुभव अवार्ड सेरेमनी ऑर्गेनाइज की, जिसके अवार्ड्स को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने यहाँ पर सम्मानित किया है। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जिन्होंने कीर्ति चक्र मनप्रीत सिंह जो कि कर्नल थे और डिप्टी सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस हुमायूं मुजिम्मिल भट्ट इनको यहाँ पर दिया है और द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा द्रौपदी मुर्मू को तिमोर लेस्टे और साथ साथ फिजी का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर प्राप्त हुआ है और वी वेदा चलन इनको वी वेंकैया एपिग्राफी अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया। विजय अमृतराज और लिएंडर पेस ये पहले एशियन मैन बने हैं जिनको इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया। सुपरस्टार रामचरण जो कि इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न में सम्मानित किए गए हैं और साथ साथ भारत के एम्बेसडर भी बनाए गए हैं भारतीय सिनेमा में उनके योगदान को देखते हुए। अगर आप कोई ई बुक परचेज़ करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से ई बुक परचेज़ कर सकते हैं और आपके लिए हमने 2024 की जो एक ई बुक है बाइलिंगुअल प्रोवाइड कराई हुई है करंट अफेयर्स की। अगर आप इसको परचेज़ करना चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से आप इसको देख सकते हैं। आपके लिए बेहतरीन क्वेश्चंस का कलेक्शन तैयार किया गया है। अगला,
वेयर इज़ द कॉमनवेल्थ चेस चैम्पियनशिप 2024 बीइंग हेल्ड। तो राष्ट्रमंडल शतरंज चैंपियनशिप 2024 कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो इसे कहाँ पर? श्रीलंका में आयोजित किया गया। और भारत की तरफ से यहाँ पर एक गोल्ड मेडल सुभी गुप्ता के द्वारा भी जीता गया, जो अंडर 16 कैटेगरी में जीती हैं, और साथ साथ ब्रॉन्ज अंडर 20 कैटेगरी में ये जीत चुकी हैं कॉमनवेल्थ चेस चैंपियनशिप में, जिसको श्रीलंका में ऑर्गेनाइज कराया जा रहा है। इससे पहले सुभी गुप्ता ने अंडर 12 में गोल्ड मेडल कॉमनवेल्थ यूथ चेस चैंपियनशिप में जीता था। अगला क्वेश्चन, इन विच स्टेट डिड पीएम मोदी इनॉग्रेट सेमिकॉन इंडिया 2024। तो पीएम मोदी ने किस राज्य में सेमिकॉन इंडिया 2024 का उद्घाटन किया है? तो उत्तर प्रदेश के नोएडा में प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा सेमिकॉन इंडिया 2024 का उद्घाटन किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में इसका उद्घाटन किया गया। 3 दिन का ये इवेंट था, जो कि सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम डेवलप करने के लिए इस इवेंट को ऑर्गेनाइज कराया गया था। और भारत की रिपोर्ट के अनुसार इंडिया सेमीकंडक्टर के मामले में इस समय पर 23.2 बिलियन यूएस डॉलर का मार्केट रखता है, लेकिन इसका भारत का टारगेट है 2028 तक 80.3 बिलियन यूएस डॉलर का मार्केट बना सके। अगला क्वेश्चन, रिसेंटली वेयर वॉज द सेकेंड एशिया पैसिफिक मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ऑन सिविल एविएशन हेल्ड। तो हाल ही में नागरिक विमानन पर दूसरा एशिया प्रशांत मंत्री स्तरीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो इसे आयोजित किया गया है कहाँ? नई दिल्ली में। पहला कहाँ हुआ था? तो पहला चाइना में ऑर्गेनाइज हुआ था। यूनियन सिविल मिनिस्टर के द्वारा इसको इनॉग्रेट किया गया। यहाँ पर भारत मंडपम नई दिल्ली में इसे ऑर्गेनाइज कराया गया, और इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन और साथ साथ मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने मिलकर इसको ऑर्गेनाइज किया है। 2018 में इसकी पहली कॉन्फ्रेंस हुई थी। इसे बीजिंग चाइना में ऑर्गेनाइज कराया गया, लेकिन 2020 में दूसरा होना था। भारत उसको ऑर्गेनाइज करा रहा था, लेकिन कोविड-19 की वजह से उसे पोस्टपोन किया गया, और अब 2024 में भारत इसे ऑर्गेनाइज कर रहा है। ध्यान रखिएगा, ये 3rd लार्जेस्ट डोमेस्टिक एविएशन मार्केट का एक ग्रुप है, जिसकी मीटिंग अभी भारत में ऑर्गेनाइज हुई है। ठीक, अगला क्वेश्चन, विच कंट्री बिकेम द 101 मेंबर ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस। तो कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 101वां सदस्य बन गया है? तो नेपाल, भारत का पड़ोसी देश, जो कि 101वां सदस्य अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का अभी रिसेंटली में बना है। भारत ने अभी नेपाल के साथ यहाँ पर नेपाल को इस संस्था में ज्वाइन कराया। क्यों? क्योंकि भारत के यहाँ पर ही इंटरनेशनल सोलर अलायंस का मुख्यालय है। भारत के हरियाणा राज्य के गुरुग्राम सिटी में इसका मुख्यालय है, और अब 101वां मेंबर नेपाल बन चुका है। ये उन देशों का समूह है जो कि विषुवत रेखा मेडिटेरियन लाइन में आते हैं, और वो जो विषुवत रेखा है उसके आसपास आने वाले जो देश हैं उनमें सूर्य की रेखा सीधी पड़ती है। सीधी पड़ने की वजह से उनके यहाँ पर सोलर सिस्टम का एनवायरनमेंट क्रिएट हो सकता है। इसीलिए ये देश मिलकर इस एक पूरा ग्रुप बना रहे हैं, जिससे कि सोलर सिस्टम को प्रमोट किया जा सके। अगर नेपाल की बात करें तो जिसकी कैपिटल काठमांडू है, प्रेसिडेंट रामचंद्र पौडेल है, और नेपालीज रुपी यहाँ की करेंसी है। अगला, विद हुम हैज़ टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड साइंड एन एग्रीमेंट फॉर द C-130J सुपर हरक्यूल्स प्रोग्राम इन इंडिया। तो टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड ने भारत में C-130J सुपर हरक्यूलिस कार्यक्रम के लिए किसके साथ समझौते पर हस्ताक्षर किया है?
तो ये भारत ने अभी रिसेंटली में लॉकहीड मार्टिन के साथ हस्ताक्षर किया और ये यूएस से रिलेटेड एक कंपनी है। इसने टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड ने अभी रिसेंटली में लॉकहीड मार्टिन के साथ यहाँ पर C-130J सुपर हरक्यूज प्रोग्राम के लिए उसको बढ़ाने के लिए भारत में साइन अप किया है, एक दूसरे के साथ साइन अप किया, जिससे कि ये कंपनी भारत के टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड की मदद कर सके C-130J सुपर हरक्यूज को बनाने में। अगला, व्हाट पोजीशन डज इंडिया होल्ड इन द ग्लोबल 5G स्मार्टफोन मार्केट एज रिपोर्टेड बाय द काउंटर पॉइंट रिसर्च। तो काउंटर पॉइंट रिसर्च की रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक 5G स्मार्टफोन बाज़ार में भारत की स्थिति क्या है? तो भारत दूसरी पोजीशन पर है, यूएसए को पीछे छोड़कर भारत दूसरी पोजीशन पर आया है 5G स्मार्टफोन वर्क प्लेस के मामले में या फिर उसके मार्केट के मामले में, और यूनाइटेड स्टेट को पीछे छोड़ा। पहली पोजीशन पर चाइना है जो कि दुनिया में 32% शेयर इस मार्केट का एक्वायर किए हुए हैं, लेकिन भारत पहले 10% था, अब यहाँ पर 13% मार्केट को एक्वायर कर चुका है और यूनाइटेड स्टेट 10% इस मार्केट को एक्वायर किए हुए और तीसरी पोजीशन पर है। अगला, रिसेंटली विच बैंक हैज़ इंट्रोड्यूस्ड द थर्ड एडिशन ऑफ इट्स फ्लैगशिप आशा स्कॉलरशिप प्रोग्राम। तो हाल ही में किस बैंक ने अपने प्रमुख आशा छात्रवृत्ति कार्यक्रम का तीसरा संस्करण शुरू किया? तो ये SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा शुरू किया गया है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया फाउंडेशन ने थर्ड एडिशन आशा स्कॉलरशिप प्रोग्राम का शुरू किया, लॉन्च किया, जिसमें 10,000 टैलेंटेड स्टूडेंट्स को फाइनेंशियल असिस्ट किया जाएगा, जिसमें इनको 15,000 से 20 लाख तक का स्कॉलरशिप प्रोवाइड कराई जाएगी, जिसमें बच्चों को 6 क्लास से लेकर पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल तक जो उनके एजुकेशनल गोल है उसको कंप्लीट करने में SBI के द्वारा इस स्कीम के आशा स्कॉलरशिप प्रोग्राम के माध्यम से मदद की जाएगी। अब लास्ट डे के करंट अफेयर्स को रिवाइज करें तो अमित शाह, जिनको चेयरमैन पार्लियामेंट्री ऑफिशियल लैंग्वेज कमेटी में इलेक्ट किया गया दोबारा से। अल्जीरिया के प्रेसिडेंट बने हैं अब्देल मजीद तब्बोन और ये दूसरी बार प्रेसिडेंट बने हैं। पेरिस पैरालंपिक गेम्स में जो मस्कट था वो था फ्रीज, और सुमित अंतिल और भाग्यश्री जाधव ये ओपनिंग सेरेमनी में पेरिस पैरालंपिक में फ्लैग बेरर के रूप में इन्होंने कार्य किया था, और फ्लैग बेरर के रूप में क्लोजिंग सेरेमनी में पेरिस पैरालंपिक 2024 में हरविंदर सिंह और प्रीति पाल ने काम किया। ये तीरंदाज और ये रनर हैं। राजीव रंजन सिंह, ये इन्होंने प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि को स्कीम को अभी रिसेंटली में लॉन्च किया, और सूरत पहली पोजीशन यहाँ पर एक्वायर कर गया स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024 के अनुसार। और 54th GST काउंसिल की मीटिंग ऑर्गेनाइज हुई नई दिल्ली में, जिसमें GST रेट कैंसर मेडिसिन में 5% 12% से 5% रिड्यूस कर दिया गया। नई दिल्ली में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एम्स वहाँ पर है, वहाँ पर तंबाकू सेसेशन क्लिनिक को इनॉग्रेट किया गया इसी सेंटर, मतलब इसी हॉस्पिटल में। अलोन वी मूव फास्ट बट टुगेदर वी गो फर्दर, ये पेरिस पैरालंपिक गेम्स 2024 का मोटो था। आज के क्विज की बात करें तो वेयर इज़ द कॉमनवेल्थ चेस चैंपियनशिप 2024 बीइंग हेल्ड? तो राष्ट्रमंडल शतरंज चैंपियनशिप 2024 कहाँ आयोजित की जा रही है? कमेंट बॉक्स में डिटेल में आंसर दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध करूँगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।